हाय नमस्कार प्रणाम पहलक। आशा उम्मीद कि सभी लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग भी शुरू कर लेते हैं। ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के 10 बजे से। मौसम की बात की जाए तो खिली खिली सी धूप आ गई है और मुझे आज जाना है अपनी बेटी का वैक्सीनेशन करवाने के लिए, छोटी वाली बेटी का। तो दिखाते हैं आपको आज का मौसम, मिलते हैं उसके बाद। फिर हम निकल गए थे अपनी बेटी को वैक्सीनेशन करने के लिए और मेरे साथ जा रही थी अनीशा और हम लोग गाड़ी लेके ही गए थे। तो फिर जाने लग गए थे और ये घेटी ना मेरा ससुराल जहाँ है कुलाऊ में, तो उससे आगे पड़ता है। फिर हम निकल गए थे ग्वालदम से घेटी के लिए और मैं पहुँच गई थी कुलाऊ के पास में। तो अनीशा को फ़ोन दिया था, वो वीडियो बना रही थी और उसके बाद हम पहुंच गए थे। तो फिर वहाँ पे एनम दीदी लोग आए हुए थे और साथ ही हमारी आशा भी थी। फिर ना इसको पिलाया विटामिन डी का सिरप इसको पिला रहे थे। तो ये ना पी नहीं रही थी क्योंकि ये पता नहीं ऑयली सा क्यों हो रहा था इतना, ये विटामिन डी का सिरप पीने में इतना वो कर रही थी। और फिर थोड़ी देर हमको बिठा दिया था इसको सिरप देने के बाद से, फिर बैठ गए थे। फिर चले गए थे इसको वैक्सीनेशन करने के लिए। फिर इसको आज ना 3 सुई लगनी थी। फिर चले गए थे हम अंदर जहाँ पे इसको इंजेक्शन लगने थे। फिर इसका वेट वगैरह नाप रही थी दीदी, तो इसका वेट निकला और ये ना मतलब वेट के हिसाब से तो ऐसा लग रहा था कि ये ठीक ठाक होगी, पर ये जिस तरीके से है ना बहुत कमज़ोर टाइप की है। फिर इसको इंजेक्शन लगने थे तो फिर मैं इसके कपड़े उतारने लग गई थी और इसके दोनों हाथों में लगे और एक पैर में लगा और ये इतना रो रही थी कि मतलब हद से ज़्यादा क्या ही बताऊँ मैं आपको। और हाथ में इसके मैं कपड़े निकाल रही थी ना, तो मतलब हाईनक वगैरह पहना के लेके गई थी क्योंकि यहाँ ठंडा है ग्वालदम में और वहाँ पे गर्म हो रहा था। फिर मैंने इसको तब तक बिठा दिया था जब तक एनम दीदी वो बना रही थी, इंजेक्शन बनवा रही थी, तो तब तक मैंने इसको बिठा दिया था। फिर ये थोड़ी देर बैठी और उसके बाद से इसको लगने लग गया था इंजेक्शन। भाई साहब मुझे तो देख के ही डर लग रहा था कि कैसे लगा रहे करके। हमने ना ये मैंने भी पकड़ी थी और की आशा है जो उन्होंने भी पकड़ी हुई थी। बच्चे ना पता नहीं क्यों इतना अकड़ सा जाते हैं इंजेक्शन लगाने में ना। और ये पता है बहुत रो रही थी, मुझे तो इतना डर लग रहा था। मैं इसकी आंखें भी बंद कर दी थी और देख तो रही थी, पर मुझे डर भी लग रहा था कि कैसे सहन करेगी करके ना। ये होता है ना जब अपने बच्चे को लगता है तो डर तो लगता ही है। मुझे तो बहुत डर लगता है ऐसे पता नहीं क्यों होता है। मेरे को तो लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा होता है। तो होता ही है कि लगना सभी के बच्चों को होता है ना, और लगाना भी ज़रूरी है। अगर नहीं लगाएंगे तो उससे भी हमें ही दिक्कत होएगी। तो इसलिए लग गए थे इसको इंजेक्शन, दोनों हाथों में लगा दिया था। और फिर आ गई थी पैर की बारी और पैर का जो था ना निमोनी टाइफाइड का था, तो फिर वो भी लग गया था। फिर थोड़ी देर इसको घुमाया तो ये थोड़ा चुप सा हो गई थी क्योंकि मैं इसको घुमा रही थी, तो घुमाने में ना ये चुप हो जाती है। फिर आ गए थे घर आके खाना खाया और उसके बाद चले गई। तो दोस्तों बेटी को इंजेक्शन लगाने के बाद से मैं आ गई थी घर आने के बाद से मैंने खाना बनाया, कपड़े उठाए और छोटे मोटे बहुत सारे काम किए। उसके बाद मैं अब आ गई हूँ अपने शॉप पे क्योंकि पतिदेव गए हैं मैच खेलने के लिए। आजकल ग्वालदम में जो है मैच चल रहे हैं, तो वो मैच खेलने चले गए हैं और मैं हूँ अपनी दुकान पे। और मेरे साथ है मेरी बड़ी बेटी और छोटी वाली बेटी सोई हुई है और मम्मी गई है घूमने के लिए। तो दोस्तों थोड़ी देर में दुकान पे बैठती हूँ जब तक पतिदेव नहीं आते हैं और मिलती हूँ आपको उसके बाद। फिर आ गए थे पतिदेव दुकान पे, फिर मैं आ गई थी कमरे पे अपने। और कमरे पे आने के बाद से छोटी वाली बेटी चली गई थी बाहर से, नीचे वाली दादी ने पकड़ी हुई थी और मैं कमरे पे थी। मैं करा रही थी अपनी बड़ी वाली बेटी को होमवर्क और साथ ही साथ किचन के काम भी चल रहे थे थोड़े बहुत, पानी वगैरह गर्म करना, क्योंकि हम लोग ना उबला हुआ पानी ही पीते हैं, ठंडा पानी नहीं पीते हैं, तो इसलिए पानी गर्म कर रही थी पीने के लिए। और साथ ही साथ मैं लेके आई थी स्ट्रॉबेरी, तो वो धो रही थी।
कौन हो रहा बाबू? पी हो रही? कहाँ हो रही पी आपको? हाँ तो दोस्तों इसको ना जब से वैक्सीन लगी है तब से ये रह ही नहीं रही। दोनों हाथों में लगी है और एक पैर में लगी है। 3 वैक्सीन लगी हुई है इसको आज। तो इसकी ना हालत ख़राब हो रही है आज। ये पकड़ने भी नहीं दे रही है ढंग से, तो मैं इसको ऐसे पकड़ के चल रही हूँ ताकि इसका दर्द ना हो करके। दादी गई है घूमने के लिए और इसका रो रो के ऐसा हाल दादी की याद में। शाम के बज गए हैं 5:30। पतिदेव आ गए थे दुकान पे तो मैं आ गई हूँ ऊपर। आज लगी है मेरी बेटी को वैक्सीन, तो ये ना बहुत रो रही है। इसको ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो साथ ही साथ मैं यहाँ पे करा रही हूँ अपनी छोटी वाली बड़ी वाली बेटी को होमवर्क। तो इसका होमवर्क हो गया है कंप्लीट, तो ये मुझे दिखा रही है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखते हैं, इतना ही रखते हैं। मिलेंगे कल आपको नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।